नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 दिसंबर से लेकर 29-30 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इसमें देखा जाए तो एक यहाँ पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जो अभी राजस्थान के क्षेत्र हैं या पंजाब के हरियाणा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन यहाँ पर मालदीव से जो पूर्वी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर मालदीव से जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं या लक्षद्वीप से जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी घने बादल है और ये बादल बरसने के बाद कुछ इस तरह से ये आगे की ओर यहाँ पर एक सर्कुलेशन आगे भी यहाँ पर बना है। तो यहाँ से ये जो बादल हैं ये इस तरह से कुछ गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के क्षेत्रों में, साथ में ही मध्य प्रदेश से लेकर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर एक जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है उसके प्रभाव से अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर यानी जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पंजाब के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के भी कुछ जैसलमेर से लेकर जोधपुर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या नागौर से लेकर ये कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हो सकता है। इन क्षेत्रों में भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाएं। और ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जब बादल बरसेंगे तो ये बादल हो सकता है कुछ इस तरह से हरियाणा या दिल्ली उत्तर प्रदेश से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ जाएँ और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए और हो सकता है एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर अरब सागर से लगातार यहाँ पर इस तरह से बादल भी आ रहे हैं जो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से साथ में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बादल भी यहाँ पर अरब सागर में जो सर्कुलेशन बना है यहाँ पर बारिश देने के बाद इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इन बादलों से भी गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ इन बादलों से भी देखने को मिल जाए और हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी इन बादलों से देखी जाए। इससे ज़्यादा संभावनाएं फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण भारत इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। और बात करें 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर को भी तमिलनाडु की जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं या फिर पहाड़ी राज्यों में हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाले हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो ये बादल आ रहे हैं यहाँ पर लगातार ये बादल अरब सागर से लगातार इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो राजस्थान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज कल 22 दिसंबर के समय भी और 23 दिसंबर के समय भी यहाँ पर धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी इक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो भारत के लगभग पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर या पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस दौरान यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।
और बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं, लद्दाख के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। एक आध स्थान पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर केरल में ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी भारत में देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को भी भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है इस दौरान यहाँ पर एक कोई सर्कुलेशन बना हुआ रहे। और साथ में ही अरब सागर के भी कुछ मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कोई बादलों की एक्टिविटी और सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और और बात करें 29 दिसंबर की, 29 दिसंबर को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 30 दिसंबर की, इस दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अभी के अनुसार यहाँ पर एक ठीक ठाक पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। इस दौरान यहाँ पर एक ठीक ठाक, अभी के अनुसार एक ठीक ठाक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से 30 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान की ओर देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यानी हो सकता है ये पश्चिमी विक्षोभ यदि और सक्रिय हो जाए तो इस तरह से जैसे ही पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़े तो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये अभी पूर्वानुमान है, क्योंकि इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या फिर पहाड़ी राज्यों को ही प्रभावित करते हुए ये आगे की ओर निकल जाए। यदि अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होती हैं तो इस समय जो रबी की फसल हैं उसके लिए बारिश की बहुत आवश्यकता रहती है। और जब भी बारिश हो जाती है तो ये फसलें इन फसलों में अच्छी तरह से बढ़वार भी हो जाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो केरल तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।